हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे का इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है बट इसमें सॉल्व करने का प्रोसेस जो होता है, तरीका होता है, वो सबका डिफरेंट होता है। इस वजह से ये टॉपिक टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही बेसिक से आपको एक मतलब जितना कम से कम फॉर्मूला आपको याद करना पड़े, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने का। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, तो मैं बस एक फार्मूला से ही आपको सारा जो है कैलेंडर का क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, और वो फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो मैं उसको आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको बस याद कीजिए और टोटल आपको 4 चीज़ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको उसको देख लेना। मैंने आप लोगों के सामने एक फार्मूला लिखा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है कि आपको सबसे पहले दिनांक प्लस माह का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी कोड। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे है। तो जैसे मैं कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 24 Feb 1991। ठीक है, तो इससे हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो दिनांक की अगर हम लोग बात करें तो दिनांक आप लोगों के सामने ये 24 जो दिख रहा होगा, इसको हम लोग दिनांक कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैब का बात करें तो यहाँ पे माह का कोड जो होगा वो फैब जो होगा, यहाँ पे माह का कोड हम लोग एक लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से उसको लिखना है। और उसके बाद वर्ष की बात करें तो वर्ष ये जो 91 है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग वर्ष कैलकुलेट करेंगे। और देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर जैसे कि 91 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 23 चौक 92 नहीं होगा, मतलब 22 चौके 88। ठीक है, तो ये भागफल जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम लोग लीप ईयर कैलकुलेट करेंगे, लीप ईयर कंसीडर करेंगे। और शताब्दी कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 1991 है तो ये लास्ट के 2 डिजिट को 0 पुट करेंगे तो 1900 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको जो है 400 से डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर बचेगा, तो देख रहे होंगे 4 चौक 16, 300 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर 300 बच रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब कोड लिख रहा हूँ, आप इसको एक यहाँ पे ये से याद करेंगे। तो उसके पहले मैं माह की कोड की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो माह को कोड को आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है 12 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 0, 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2, मतलब 6 यहाँ पे 6 टर्म है। ठीक है, तो बस ये मैंने याद करने के लिए लिखा है, बट इसको एक्सप्लेन करके अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, 12 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 146 हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख दे रहा हूँ, 146। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, मैं इसको भी लिख रहा हूँ। तो ये जनवरी का कोड है। ठीक है, तो मैं मतलब शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये जनवरी का कोड है। ठीक है, तो ये फैब का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मई, जून, जुलाई, उसके बाद ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया। ठीक है, ये अक्टूबर हो गया, उसके बाद ये नवंबर हो गया, उसके बाद ये दिसंबर का कोड हो गया। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है वो मंथ का, बट यहाँ पे आपको कभी भी देखेंगे कि ये जो कोड है ये नॉर्मल ईयर के लिए है। किसके लिए है, ये नॉर्मल ईयर के लिए। बट आपके पास अगर लीप ईयर आ जाए, ठीक है, अगर लीप ईयर आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बट ये जनवरी और फरवरी वाला जो कोड है उसमें -1 कर देना। क्या करना है, -1 कर देना। तो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जितना भी है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये 4 ही रह जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा, ये 5, ये 0, ये 3, ये 6, ये 1, 4, 6।
ठीक है। तो ये एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बस एक चीज़ और याद रखना है, क्या लिखना है, शताब्दी का कोड। हम लोगों ने पहले जो देखा था कि शताब्दी का कोड, ठीक है। तो पहले कुछ थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको कि याद करने का है, बट बस ये 10 मिनट के बाद आपको जो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो शताब्दी कोड के लिए जैसे कि यहाँ पे 300 रिमाइंडर बचा था, अगर हम लोग 400 से डिवाइड करते तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है, या तो 0 बच सकता है, या तो 100 बच सकता है, या तो 200 बच सकता है, या तो 300 बच सकता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब 0 के लिए कोड क्या होगा, इसको याद करने के लिए क्या करना है, 300 का 0 होता है, ठीक है। इसके बाद बस आपको 2 बढ़ाते जाना है, तो 2 आया, 4 आया और 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 अगर बचा तो उसका 6 हो गया, 100 बचा तो 4 हो गया, 200 बचा तो 2 हो गया और 300 बचा तो 0 हो गया। तो ये शताब्दी कोड की बात हो गई। अब हम लोगों का देखिए, ये जितना भी इसमें जो भी मैंने मेंशन किया था इसका बात हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा है, जो कि सबसे लास्ट होगा याद करने वाला पोर्शन। तो जैसे कि हम लोगों ने सब कुछ को यहाँ पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको अगर 7 से डिविजिबल किए तो हो सकता है कि वो 7 से टोटल डिविजिबल हो जाए, हो सकता है कुछ रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है, तो वो कोड किसका हो जाएगा, शनिवार का हो जाएगा। वो कोड किसका हो जाएगा, शनिवार का हो जाएगा। अब रिमाइंडर 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है और 6 भी बच सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं बच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, ये संडे हो जाएगा, ठीक है, संडे हो गया। उसके बाद ये मंडे का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूसडे, ठीक है, ये वेंसडे, ये थर्सडे हो गया और ये फ्राइडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है याद करने वाला पोर्शन जो है वो फिनिश हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आपको याद करने वाला पोर्शन कौन कौन सा था, एक तो ये था, ठीक है, उसके बाद एक ये दूसरा था और ये एक तीसरा था और ये एक फॉर्मूला था। तो मैंने बोला था पहले ही 4 चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ एकदम चुटकियों में। तो सबसे पहले मैं आज का ही डेट ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 4 फरवरी 2022 को, ठीक है। और आज हमको पता है कि कौन सा दिन है, शुक्रवार है, ठीक है। तो मैं इसको ही काउंटर चेक कर ले रहा हूँ कि आज शुक्रवार आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं जैसे जैसे इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, इस वैल्यू को आपको वो देखना है, क्योंकि अगर वो आप सीख लेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 4 है, आगे में क्या है, ये दिनांक है, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, माह आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है ही नहीं, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, ईयर। तो ईयर में मैंने क्या बताया था, लास्ट का 2 डिजिट जो होगा उसको ईयर कंसीडर करेंगे, क्या आएगा 22। अब हम लोगों ने क्या बताया था कि इसी 22 को 4 से डिविजिबल करने के बाद जितना भागफल आएगा, तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो 5 भागफल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड के लिए मैंने क्या बताया था, 2022 है, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट को 0 पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2000 और इसको 400 से डिविजिबल करना है। तो ये जो है 5 बार में टोटल चल जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और 0 रिमाइंडर के लिए मैंने क्या बताया, शताब्दी का कोड 6, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 7 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने का 2 मेथड है, ठीक है। एक तो मेथड उसके लिए जो न्यू पहली बार सॉल्व कर रहा है, और एक मेथड उसके लिए होगा कि जो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसका लगा चुका है, ठीक है। तो मैं दो टाइप से इसको सॉल्व करूँगा। एक तो बेसिक है जो सब जानते हैं, 22 हो गया, 4 4 8 30 हो गया, 5 35 6 41/7, ठीक है। 41/7 मतलब यहाँ 7 पत्ते 35, 6 रिमाइंडर आ गया और 6 रिमाइंडर मतलब फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है काउंटर चेक सही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 21 आ गया यहाँ पे, तो 21 तो ख़त्म ही हो गया,
ठीक है। रिमाइंडर बचा 1, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए पहले 22 4 26 4 30 और उसके बाद 7 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये इसको यहाँ पे और जोड़ लिए 30 5 35 हो गया, 35 7 से टोटल कट गया तो उसको हटा ही देंगे तो टोटल क्या बचेगा, लास्ट में 6 ही बचेगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 6 ही बच गया। ठीक है, तो ये सीधा यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 6 मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो ये उसके लिए है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस लगा चुका है और उसका प्रैक्टिस हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये टाइप 1 था। ठीक है, ये टाइप 1 हम लोग का चल रहा है। ठीक है, टाइप 1 में हम लोगों ने नॉर्मल जो क्वेश्चंस है उसको लिया है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है, इसी में मैं एक और क्वेश्चंस लेके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग का डाउट जो भी हो वो भी क्लियर हो जाए, अभी तक अगर क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं एक और क्या ले रहा हूँ, जैसे ले रहा हूँ 3 अगस्त। ठीक है, और 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कितना जल्दी सॉल्व होगा। पहले 3 लिए। ठीक है, अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, उसके बाद ईयर लिए 94, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 23 चौक 92, 23 लीप ईयर हो जाएगा। और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग का शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने क्या बताया था 1994 है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को 0, 1900 4 से डिवाइड किए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है, तो 416 मतलब 300 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो 300 का रिमाइंडर हो गया तो क्या होता है, उसका 0 कोड होता है। ठीक है, उसके बाद 7 से डिविजिबल कर दिए। अब देखिए 94 3 3 6 100 और 123 123/7 क्या होगा, 7 और 53 7 49, 4 रिमाइंडर बच गया। और 4 रिमाइंडर बच गया इसका मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। ठीक है, तो इतना इजी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं टाइप 2 को ले रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में मैं लीप ईयर को लेके एक डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ले रहा हूँ मैं 2 फरवरी और 2004 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, अगर लीप ईयर है, ठीक, लीप ईयर यहाँ पे है, फिर भी अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी अगर कुछ भी छोड़ के अगर कोई भी और भी मंथ है तो आप उसको जो है नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल जो हम लोगों ने नॉर्मल ईयर के लिए कोड याद किया है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर लीप ईयर है और जनवरी फरवरी में से कोई एक मंथ है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि -1 हो जाएगा उस कोड में, और ये इसका कोड हो जाएगा जनवरी का 0 और फेब का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दिनांक, उसके बाद मांगा कोड क्या आ जाएगा, फरवरी का देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद ईयर क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 4/4 1 लीप ईयर हो गया। ठीक है, और 2000 का कोड क्या होता है, 2004 को मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट को 0 400 से डिविजिबल करेंगे तो 0 रिमाइंडर मतलब क्या हो गया, उसके बाद कोड उसका 6, उसके बाद उसको 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 4 10 3 13 2 15 1 16, 6 4 10 3 13 2 15 1 16। ठीक है, 16/7 तो मतलब 7 दूनी 14 और 2 रिमाइंडर मतलब क्या हो गया, मंडे। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, कैलेंडर के रिपीटिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जो मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं कैलेंडर में जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, उस टाइप को सॉल्व कर दूंगा। और उसके बाद एक तीसरा वीडियो भी आएगा, उसमें मैं फिर सारे कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।